हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम देखने जा रहे हैं क्लास वन का फर्स्ट चैप्टर यानी कि लीनियर इक्वेशन। कौन सा चैप्टर गाइस? लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल इन टू वेरिएबल्स। भी इसको डिटेल में समझने की पहले तो कोशिश करते हैं। ये चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लास नाइन्थ में भी आपने ये सेम चैप्टर किया था एंड क्लास एट में भी किया था। लेकिन क्लास एट में जो आपने किया था ना, वो फर्क इतना था कि यहाँ टू वेरिएबल्स की जगह क्या था, वहाँ पे वन वेरिएबल था। टू वेरिएबल की जगह क्या था, वहाँ पे वन वेरिएबल। तो उसको एग्जाम्पल के थ्रू समझते। देखिए, जैसे कि 2x = 10, ऐसे कुछ किया था आपने, याद है? x + 5 = 9, या कुछ भी ले सकते हो। हर बार x ही लेना जरूरी है क्या? नहीं, m भी ले सकते हो। m + 2 = 5, हाँ। m/2 + 7 = 1, ऐसा कुछ ले सकते हो। इन सारे एग्जाम्पल्स में आप क्या नोटिस करोगे? एक ही वेरिएबल है। देखो, यहाँ पे x है, यहाँ पर भी x है, यहाँ पे m है, यहाँ पर भी देखो m है। तो को ये वन वेरिएबल का फंडा तो समझ आ गया। अभी इक्वेशन क्या होता है? इक्वेशन मतलब ऐसा एल्जेब्रिक टर्म्स या ऐसा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें आपको ये सिंबल दिखता है। ये सिंबल मतलब इज इक्वल टू का सिंबल दिखता है। और इज इक्वल टू का सिंबल क्या इंडिकेट करता है? बैलेंस इन लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड साइड, दोनों साइड बैलेंस है, राइट? उसी को बोला जाता है इक्वेशन। अभी सबसे इंपॉर्टेंट जो वर्ड है वो है आपका लीनियर। अभी लीनियर मतलब क्या होता है, यहाँ आप नोटिस करो। हर एक वेरिएबल की डिग्री, क्या बोल रहा हूँ देखो गाइस, हर एक वेरिएबल की डिग्री। डिग्री मीन्स क्या होता है? सबसे पहले डिग्री का मीनिंग होता है हाईएस्ट पावर। क्या होना चाहिए? हाईएस्ट पावर। हाईएस्ट पावर देखो वन वन है। यहाँ देखो हाईएस्ट पावर कितनी है? वन। यहाँ देखो हाईएस्ट पावर कितनी है? वन। यहाँ देखो हाईएस्ट पावर कितनी है? वन। यहाँ पर कितनी है? वन। तो इन्हीं को बोला जाता है लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल, राइट? ये आपने क्लास एट में सीखा था। अभी क्लास नाइन्थ में आपने क्या सीखा था? क्लास नाइन्थ में अगर आपको याद आ रहा होगा तो आपने ये सेम चैप्टर क्लास नाइन्थ में सीखा था, राइट? लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल। तो उसका एग्जांपल देखते हैं। जैसे कि 2x + 5y = 10। अभी क्लास एट एंड क्लास नाइन्थ वाले चैप्टर में क्या फ़र्क है? मतलब ये जो मैंने एग्जांपल यहाँ लिखे हैं, इनमें और इनमें क्या फ़र्क है? पहली बात तो देखिए, दोनों में इज इक्वल टू का सिंबल है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। मतलब इक्वेशन तो दोनों में थे। ये वाले एग्जांपल्स मतलब ये बॉक्स में जो मैंने लिखे हैं, जो कि आपने सीखे थे क्लास एट में, ये वाले में आपको सिम एक ही वेरिएबल दिख रहा है, मतलब वन वेरिएबल। लेकिन ये वाले एक्सप्रेशन में देखिए, आपको x दिख रहा है, y दिख रहा है। मतलब क्या? टू वेरिएबल्स। एंड इंपॉर्टेंट जो कंडीशन है लीनियर, वो लीनियर तो वही है। देखिए, इसकी पावर कितनी है? वन। और इसकी भी पावर कितनी है? वन। इसका मतलब ये का जो चैप्टर का नाम है वो देखो आपको यहाँ मिल जाएगा, लीनियर इक्वेशन। लीनियर मतलब ये देखो पावर सेम होनी चाहिए। इक्वेशन मतलब ये देखो इन टू वेरिएबल, इसी को हम बोलेंगे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो इसका जनरली स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है? ax + by + c = 0। तो यहाँ पर भी देखिए x एंड y, ये दो वेरिएबल्स हैं। ये जो नंबर है वो नंबर क्या होने चाहिए? रियल नंबर होनी चाहिए। चले गाइस, इस एक्टिविटी के थ्रू समझने की कोशिश करते कि एग्जैक्टली कौन से इक्वेशंस लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल होते हैं, राइट? तो देखिए, यहाँ पे उन्होंने सबसे पहले एग्जाम्पल में क्या दिया, देखिए 4m + 3n = 12। तो यहाँ आपको चेक करना है क्या टू वेरिएबल्स है? यस, देखो यहाँ पे m एंड n, ये टू वेरिएबल्स है। दूसरा कंडीशन, क्या इनकी पावर वन है? यस, यहाँ पर भी पावर कुछ नहीं मतलब वन रहेगा, राइट? तो यहाँ पे दोनों कंडीशन फुलफिल हो गए। इसका मतलब है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है। सेकेंड इक्वेशन में देखिए, यहाँ पे देखिए x की पावर कितनी है गाइस? टू। लेकिन अपने कंडीशन में क्या आता है? पावर कितनी होनी चाहिए? वन होनी चाहिए। मतलब ये कंडीशन फुलफिल नहीं कर रहा है, तो ये लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल नहीं है, राइट? थर्ड थर्ड में देखिए, पहले तो बहुत सारे लोग ये रूट देख के ही रिजेक्ट कर लेंगे कि लीनियर इक्वेशन नहीं है। लेकिन आपको क्या करना है? सिर्फ वेरिएबल के ऊपर फोकस करना है। इनके जो कोएफिशिएंट, इनको कोएफिशिएंट्स बोला जाता है। ये जो कोएफिशिएंट्स है उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। यहाँ पे चाहे रूट में नंबर आए, नेगेटिव आए, पॉजिटिव आए, बशर्ते कि एक की जीरो नहीं होना चाहिए,
नेक्स्ट एग्जांपल में आपको दिख रहा होगा। यस, तो ये इक्वेशन समझते हैं। पहली बात तो दोनों इक्वेशन है, यस, दोनों वेरिएबल है, यस, दोनों की पावर क्या 1 है, यस, दोनों कंडीशन फुलफिल, यस, इसका मतलब ये क्या रहेगा, लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल है, यस, राइट। नेक्स्ट, अभी यहाँ देखिए फोर्थ में 0x प्लस 4y माइनस 3 इज इक्वल टू 0, तो आपको यहाँ क्या दिख रहा है, 0x दिख रहा है। 0x का मतलब क्या है, ये टर्म एग्जिस्ट ही नहीं करेगी ना, राइट ना, इसका मीनिंग ही नहीं है कुछ। तो ये क्या है, 6y माइनस 3 इज इक्वल टू 0। ये लीनियर इक्वेशन तो है लेकिन टू वेरिएबल का नहीं है, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, नो। एग्जाम्पल में मैंने समझाया था, क्लास 8 में आपने सीखा था, लीनियर इक्वेशन तो है लेकिन ये वन वेरिएबल का है, राइट। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 समझते हैं। तो यहाँ पर भी आप समझ गए होंगे कि y का कोएफिशिएंट क्या है, 0 है, इसका मतलब ये टर्म एग्जिस्ट ही नहीं करेगी। तो ये भी लीनियर इक्वेशंस है लेकिन इन वन वेरिएबल, तो ये टू वेरिएबल का नहीं है, तो मैं नो लिख देता हूँ। नेक्स्ट, यहाँ देखिए अभी 6 में, यहाँ आपको x एंड y दिख रहे हैं लेकिन डिनोमिनेटर में दिख रहे हैं, तो बहुत सारे लोग जल्दबाजी में s लिख देते हैं। क्या लिखेंगे अब, हाँ, पावर तो 1 1 है ना सर, करेक्ट तो है, लेकिन गाइज ये x एंड y डिनोमिनेटर में है, इसका मतलब क्या होता है कि ये न्यूमरेटर में -1 रहेंगे, राइट ना, एंड ये भी -1 रहेगा, तभी तो डिनोमिनेटर में जाके +1 बन गया ना। तो ये देखिए इसकी पावर क्या है, -1 है, अपना कंडीशन क्या, +1 होना चाहिए, इसका मतलब ये भी लीनियर इक्वेशन नहीं है। नेक्स्ट, यहाँ देखिए 4xy माइनस 5y माइनस 8 इज इक्वल टू 0। आप बोलेंगे यहाँ टू इक्वेशन तो है ना सर, तो लेकिन कंडीशन देखिए क्या है, y का पावर 1 है, चलो ये फुलफिल है, लेकिन यहाँ देखिए x की भी पावर 1 है, y की भी पावर 1 है, तो मतलब ये दोनों की टोटल करेंगे तो कितना बनेगा, 2। लेकिन अपनी कंडीशन क्या है, पावर कितनी होनी चाहिए, 1, लेकिन यहाँ पावर कितना आ रहा है, 2, मतलब ये भी लीनियर इक्वेशन नहीं होगा। आई होप आपको लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल एग्जैक्टली क्या होते हैं वो समझ आ गया होगा। चलिए देखते हैं एक्सरसाइज 3.1। क्वेश्चन नंबर 1 में आपको क्या दिया, देखिए, कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटी टू सॉल्व द साइमल्टेनियस इक्वेशंस, राइट। यहाँ देखिए इक्वेशन नंबर आपको फर्स्ट दिख रहा है, इक्वेशन नंबर सेकंड, तो लेट्स ऐड इक्वेशंस फर्स्ट एंड सेकंड, दोनों को उन्होंने ऐड किया है, तो दोनों को अगर आप एडिशन करेंगे तो देखिए यहाँ पे 5x प्लस 2x कितना बनेगा गाइज, 7x, राइट। उन्होंने ऑलरेडी x दिया हुआ है, तो मैं सिर्फ क्या लिखता हूँ यहाँ पे 7 लिखता, एक्टिविटी है ना, तो एक्टिविटी में जितनी जरूरत है उतना ही लिखना होता है। ये देखिए 3y ये मैंने कैंसिल कर दिया, क्यों कर दिया, क्योंकि ये प्लस है ये माइनस है, तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे। इन दोनों के अगर आप एडिशन करेंगे तो कितना आ जाएगा, 21, राइट। तो फिर ये 7 जो है वो वहां जाके क्या बनेंगे, डिवाइड, सो 21/7 करूंगा तो आंसर कितना मिलेगा मुझे, 3, राइट। तो अभी यही 3 वैल्यू आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट में सबस्टिट्यूट करेंगे, तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट देखिए यहाँ पर है, तो 5x है, तो आप x के जगह कितना लिखेंगे, जो देखिए आपको यहाँ मिला 3, तो मैं यहाँ पे 3 सबस्टिट्यूट कर देता हूँ। तो आगे एज इट इज, तो आगे देखिए उन्होंने क्या किया है, एक्टिविटी में आप एक्स्ट्रा स्टेप सॉल्व नहीं करना, डायरेक्ट आंसर लिखते जाना आपको। सो 3y देखिए उन्होंने एज इट इज रखा है, इन दोनों का आंसर कितना मिलेगा, 5 इंटू 3 करेंगे तो 15, तो 15 यहाँ पे क्या है, प्लस, तो अपोजिट साइड जाके क्या मिलेंगे, माइनस, तो 9 में से 15 जाएंगे तो कितना आ जाएगा, 6, बट द साइन ऑफ ग्रेटर नंबर, 15 में से 9 जाएंगे तो कितना आएगा, 6, बट द साइन ऑफ ग्रेटर नंबर। अभी ये -6 आपका एज इट इज आ जाएगा, ये जो 3 मल्टीप्लाइड है वहां जाके अपोजिट साइड जाके क्या बनेंगे, डिवाइड, तो आपको y की वैल्यू क्या मिलेगी, -2। तो सॉल्यूशन में आपको फाइनली क्या मिलेगा, x इज इक्वल टू 3 मिलेगा एंड y इज इक्वल टू -2। आई होप आपको ये एक्टिविटी अच्छे से समझ आ गई होगी, मैंने जो भी लीनियर इक्वेशंस के कंसेप्ट के बारे में बताया वो भी आप अच्छे से समझ गए होंगे, राइट। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड हम अपकमिंग वीडियोस में कवर करने वाले हैं, सो स्टे ट्यून विद अस। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आ गया होगा, तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वंडरफुल वीडियो।